हे गाइस व्हाट्स अप, मैं हूं तुम्हारा दोस्त क्रिम्सनदीप और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं चेनसॉ मैन एनिमे के बारे में फिर से। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले वीडियो की तरह मेरे पास इस वीडियो में चेनसॉ मैन के बारे में कोई पॉजिटिव नहीं बल्कि एक नेगेटिव न्यूज़ है। चेनसॉ मैन एनिमे पॉसिबली कैंसिल हो सकता है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई आस्क दैट यू गाइज गो बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार इट्स काइंड ऑफ डिप्रेसिंग फॉर मी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड सब्सक्राइब। विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब अगर तुम्हें पत्थर के नीचे या जंगल के बीच में नहीं रह रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा कि चेनसॉ मैन एनिमे जो है वो अभी सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड एनिमे में से एक है। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ चेनसॉ मैन का ईगरली वेट कर रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि एनिमे जल्दी से जल्दी रिलीज हो, क्योंकि सभी को पता है कि ये एनिमे बहुत तगड़ा और बहुत बड़ा बैंगर शो होने वाला है। और ऐसे में ऐसी खबर उठ के आना कि चेनसॉ मैन एनिमे कैंसिल हो सकता है इज़ जस्ट रियली डिप्रेसिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग फॉर पीपल लाइक माई सेल्फ। बहन जब हमारी पहले ही कोई बंदी वंदी नहीं है उस पर तुम सालों ऐसी खबरें लाओगे तो हम क्या करें? हाँ, जॉब छोड़ दे। अब ये कांड शुरू ऐसे हुआ कि चेनसॉ मैन के जो डायरेक्टर है रियू नाकायामा, उनके दो ट्विटर अकाउंट है। एक उनका प्रोफेशनल ट्विटर अकाउंट है जिसका नाम स्क्रीन पे अभी तुम्हें होगा क्योंकि मैं इसे रीड नहीं करने वाला, और उनके दूसरे अकाउंट का नाम है @यूना, जो उनका प्राइवेट ट्विटर अकाउंट है। अब प्राइवेट अकाउंट का मतलब ये है कि उस अकाउंट पे रियू नाकायामा जो भी ट्वीट करता है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखता है जिन्हें उसने अलाउ करके रखा है वो ट्वीट्स देखने के लिए। अब उसने रिसेंटली उसके प्राइवेट अकाउंट पे एक ऐसा ट्वीट किया था कि भाई मैं सिचुआन, चाइना के शहर के नाम सिचुआन से जापान वापस आया हूँ और वहाँ पे मैं 4 दिन के लिए था, और उस टूर के बाद मेरी चाइना के लिए इमेज कम्प्लीटली चेंज हो गई। तो बेसिकली वो चाइना की तारीफ कर रहा था कि चाइना में एनिमेशन को बहुत क्रेज़ है और मैं फिर से चाइना आऊँगा, सी यू अगेन। एंड मतलब उसने बहुत पॉजिटिव चीज़ें कही चाइना के बारे में। अब इससे हुआ ये कि कुछ इंसानी कीड़ों के अंदर के कीड़े जाग गए। तो उन कीड़ों ने वही किया जो कीड़े सबसे अच्छा काम करते हैं, उन्होंने खड्डे करना चालू किए, उन्होंने चीज़ों में छेद करना चालू किए। और छेद करते करते ऐसे ये कीड़ा रियू नाकायामा के प्राइवेट अकाउंट में 10 साल पहले के ट्वीट तक पहुंच गया। अब 10 साल पहले रियू नाकायामा ने उसके प्राइवेट ट्विटर अकाउंट पे, जहाँ पे उसने ऐसी सिक्योरिटी डाल के रखी थी कि उसने जिस लोगों को अप्रूव किया है सिर्फ वही लोग ट्वीट देख सकते हैं, इन्हीं कुछ लोगों में से एक बंदा उसके 11 साल पुराने ट्वीट तक पहुंच गया। अब ऑब्वियसली वो ट्वीट कुछ खास नहीं थे। उस ट्वीट में रियू नाकायामा ने लिखा है कि नो मैटर वॉट, आई एम अफ्रेड टू विजिट चाइना और साउथ कोरिया स्पेशली टू गो ईट और ड्रिंक देयर। ऑब्वियसली उसने जैपनीज में लिखा था, मैं तुम्हें हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। उसने ये भी एक ट्वीट लिखा था अक्टूबर 2011 में कि आई थिंक चाइनीज हिट एंड रन इंसिडेंट, मतलब उस टाइम पे कुछ चाइना में हिट एंड रन इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक चाइनीज लड़की को एक गाड़ी उड़ा के चली गई थी और बहुत सारे 18 लोग बस वहाँ से वॉक करके चले गए, उन्होंने उसकी हेल्प नहीं की। तो ऑब्वियसली सम प्रीटी बैड स्टफ हैपेंड इन द पास्ट। और उसने ऐसे 2-3 और ट्वीट्स, मतलब सब ट्वीट्स 11 साल पहले, उसने 2-3 ऐसे और चाइना के खिलाफ ट्वीट्स किए। अब एक कीड़े ने ये ट्वीट्स, उसके प्राइवेट अकाउंट के ट्वीट्स पब्लिकली लीक कर दिए। भैंचो लोगों के पास काम नहीं होते क्या? अब इससे हुआ ये कि तुम्हें पता ही होगा कि जापानीज इंडस्ट्री इन सब चीज़ों पे बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि जापान में बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है। वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन नहीं करा था किसी से भी, उनका पूरा बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है। और एक बार तुमने किसी का ट्रस्ट तोड़ा तो भैंचो खुद को इंडस्ट्री से बाहर ही समझो। और अभी चाइना के खिलाफ ट्वीट करना या चाइना के खिलाफ किए हुए ट्वीट बाहर निकल के आना ज़्यादा डेंजरस इसके लिए भी है क्योंकि रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे एनिमेस की जो प्रोड्यूसर्स है, जो उनके फंडिंग्स है वो चाइना से होती है। सो ये एक इंडस्ट्री में रहने वाले पर्सन के हिसाब से एक बहुत ख़राब बात है कि उसके चाइना के खिलाफ किए हुए ट्वीट्स लीक हो गए। ये हो गई डायरेक्टर रियू नाकायामा की कंट्रोवर्सी। अब गाइज तुम्हें शायद ये पता नहीं होगा बट जापानीज जो इंडस्ट्री है, मतलब जो आइडल इंडस्ट्री बोलो या जापानीज जो सेलिब्रिटी इंडस्ट्री है, मतलब जो लोग जापान में सेलिब्रिटी होते हैं वहाँ पे उन्हें परफेक्ट रहना पड़ता है। परफेक्ट मतलब इन द सेंस कि वहाँ पे लोग किसी भी सेलिब्रिटी की गलती माफ़ नहीं करते, फिर चाहे वो कोई भी हो। वहाँ के लोग हमारे से चूतिए नहीं है कि किसी ने एक गलती कर दी उसे माफ़ करके आगे बढ़ो, नहीं, वो एक गलती की सज़ा तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी भर देंगे। और पास्ट में एक और ऐसा ही टाइटल था, इसेकाई टाइटल था वो,
डेफिनेटली नॉट एज बिग एज चेनसॉ मैन, बट वो उस टाइम का एक बहुत पॉपुलर टाइटल था। टाइटल का नाम था यंग अगेन इन अनदर वर्ल्ड। अब ये एक बहुत पॉपुलर इसेकाई एनिमे था उस टाइम पे। इसकी इस एडेप्टेशन की बातें बहुत हो रही थी इंटरनेट, बट उस टाइम पे भी जो इस लाइट नॉवल का ऑथर है उसके किसी ने चाइना के खिलाफ किए हुए ट्वीट्स ढूंढ के निकाल के लीक कर दिए थे। और यू गेस्ड कि इस एनिमे के साथ क्या हुआ, वो पूरी एडेप्टेशन कैंसिल हो गई। अब ये सुन के भाई तुम समझ सकते हो कि मुझे डर क्यों लग रहा है। ऑनेस्टली गाइज, अगर मैं तुम्हें मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे नहीं लगता कि चेनसॉ मैन एनिमे कैंसिल होगा, क्योंकि यार चेनसॉ मैन एक बहुत 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 बड़ा टाइटल है। ये जुजुत्सु काइसन और अटैक ऑन टाइटन लेवल एनिमे की बात हो रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि चेनसॉ मैन के कैंसिल होने के कुछ ज़्यादा चांसेस है। बट मुझे ये भी पता है कि जापानीज लोग येड़े होते हैं और वो कर भी सकते हैं, बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि ये कैंसिल होगा। अब चेनसॉ मैन के कैंसिल होने से ज़्यादा मुझे चेनसॉ मैन के डिले होने की चिंता है, क्योंकि मोस्ट लाइकली मुझे यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि ये लोग रियू नाकायामा को फायर कर देंगे और फिर किसी नए डायरेक्टर को लेके आएंगे चेनसॉ मैन को अडेप्ट करने के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यार ये 10 साल 11 साल पहले के ट्वीट्स है और अब तुम उसका रिसेंट ट्वीट देख के ये कह सकते हो कि भाई बंदे ने अपनी मिस्टेक से सीख लिया और ही हैज़ बेटर्ड हिमसेल्फ। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि लोग रियू नाकायामा को फायर करें, क्योंकि रियू नाकायामा एक बहुत ही टैलेंटेड इंडिविजुअल है। उसने जुजुत्सु काइसन की कुछ फाइट्स एनिमेट की है और अब वो अपना वो एक्सपीरियंस लेके चेनसॉ मैन डायरेक्ट करने वाला है। अगर वो चेनसॉ मैन डायरेक्ट करेगा ना, तो मैं इस बात की तो गारंटी ले ही सकता हूँ कि उसकी फाइट सीन्स बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छी होगी। सो आई होप कि यार ऐसा कुछ चूतिया ना हो। एंड आई गेस दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगेन मैं तुम्हें चाहूँगा कि तुम चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी इस चूतिया के बारे में पता चले और उन्हें भी समझ में आए कि भाई जिन्हें तुम अपना समझते हो वही तुम्हारी काट देते हैं, और सोशल मीडिया पे प्राइवेसी नाम मात्र की भी नहीं होती। विद दीज ब्यूटीफुल लेसन्स आई विल टेक माई लीव, and till then keep watching anime. I'll see you guys next time, and by the way, ignore this fucking dog barking in the background.